हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 7 गो वीडियो केमिस्ट्री का डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आप लोग को 100% की गारंटी दे रहे हैं ना, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं, तो देखिए प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्राथमिक सेल में ना पदार्थ के रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक यह सेल कार्य करता है। देखिए प्राथमिक सेल में ना जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक यह सेल कार्य करता है। इसे पुनः जीवित नहीं किया जाता है। पुनः जीवित का मतलब हुआ इसको हम लोग फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक बार डिस्चार्ज होने पर इसको फिर से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसी को प्राथमिक सेल कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा लेक लॉन्च सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया। मतलब इसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसको हम लोग फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको प्राथमिक सेल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल आप लोग 3 गो याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए लेक लॉन्च सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया। मतलब कि इसको फिर से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं। द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं। यह सेल तब काम करता है जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है और उपयोग में आने पर यह डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब कि द्वितीय सेल वैसा सेल होता है जिसको हम लोग बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज करते हैं और उपयोग में आने पर यह डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी को द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय सेल में क्या होता है, तो बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको चार्ज किया जाता है और जब इसका उपयोग किया जाता है ना तो यह डिस्चार्ज यानी बैठ जाता है। तो इसी को हम लोग द्वितीय सेल कहते हैं। जैसे में हो गया लेड संचय, क्या हो गया लेड संचय। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर लिखे, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा और दोनों का आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं रासायनिकी गति क्या है। रासायनिकी गति क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक गति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसका क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है उसी को रासायनिकी गति कहा जाता है। मतलब रासायनिकी गति के अंदर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसका क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। सिंपल परिभाषा हो गया, रासायनिक गति के अंदर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। इसी को रासायनिकी गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सक्रिय ऊर्जा क्या है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो देखिए सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अणु को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है ना उसी को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। आपके एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है। देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है ना 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अरूपता किसे कहते हैं। अरूपता किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अरूपता कहते हैं। देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या हो, लेकिन कैसी संख्या हो, तो न्यूनतम संख्या यानी कम संख्या, उसी को अभिक्रिया का अरूपता कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सरल परिभाषा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया का अरूपता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो देखिए, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों को योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए, हम जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं ना, बस आप लोग 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। मतलब एकदम आसान शब्द में लिखे हैं, आसान परिभाषा है, एकदम सबसे आसान परिभाषा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 67 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ना, अर्ध आयु क्या है? अर्ध आयु क्या है? तो देखिए, अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहा जाता है। देखिए, कोई भी अभिक्रिया हो गया, उसको ठीक आधा पूर्ण हो जाने में, मतलब आधा हो जाने में, आधा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, यानी आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है ना, तो उस अभिक्रिया को उसे अर्ध आयु कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कोई भी अभिक्रिया हो गया, उसको ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 68 नंबर क्वेश्चन है ना, अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है? ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं, उसे अधिशोषण कहा जाता है। जैसे ना कोई ठोस पदार्थ हो गया, यह क्या हो गया? ठोस पदार्थ हो गया। जब इसके संपर्क में द्रव या गैस का अणु आता है ना, तो इससे क्या होता है? इससे आकर्षित होकर उसे चिपक जाता है, तो इसी को अधिशोषण कहा जाता है। मतलब कि ठोस पदार्थ के संपर्क में कोई भी द्रव या गैस का अणु जब आता है तो इससे आकर्षित होकर उसे चिपक जाता है, तो इसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं, तो इसे अधिशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवशोषण क्या है? अवशोषण क्या है? ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर चिपके नहीं रहते हैं। मतलब कि ठोस पदार्थ के संपर्क में जब द्रव या गैस का अणु आता है तो इसे चिपकते नहीं है, बल्कि वे ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे यह ठोस पदार्थ हो गया, जब इसके संपर्क में द्रव या गैस का अणु आता है ना, तो इसे क्या होता है? चिपकता नहीं है, बल्कि इसके अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इसी को अवशोषण कहा जाता है। तो आप लोग का केमिस्ट्री का टोटल 69 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसके पहले हम 7 वो वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग को 100% की गारंटी दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।